वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। ओके, सो टुडे 7 मई, आज 7 मई है और 7 मई के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे को यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी विथ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, राइट। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ओके, एंड नाउ आगे बढ़ते हैं और देखिए आज का करंट सीरीज़ का क्या क्या टॉपिक रहने वाला है। इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, इसमें नेशनल न्यूज़ होगा, ऑब्वियसली होंगे, स्पोर्ट न्यूज़ होगा, इम्पॉर्टेंट डे होगा और बुक एंड ऑथर्स होंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक हो गए। नाउ टेक अ लुक ऑन सारे आज के जो न्यूज़ हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़। प्रत्येक वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को यानी आज के दिन मनाया जाता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बारबरा स्ट्राइकोव ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास ले लिया है। बारबरा स्ट्राइकोव, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस, इंटरनेशनल टेनिस से ये जो है संन्यास ले लिए हैं, यानी ये रिटायर कर गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है, रूस ने प्रतिबंधित कंटेंट न हटाने के कारण ट्विटर कंपनी पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेशनल न्यूज़ है, भारतीय सेना ने सिक्किम में 1 मेगावाट और 1 मेगा मैं फिर से पढ़ती हूँ। भारतीय सेना ने सिक्किम में 1 मेगावाट और सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाले देश के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना की है। ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे डिटेल्स में। नाउ नेक्स्ट देखिए, भारतीय नौसेना ने, ये इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। ओके, तो भारतीय नौसेना ने एशिया के विभिन्न देशों से तरल ऑक्सीजन व अन्य मेडिकल सप्लाई लाने के लिए ऑपरेशन सेतु समुद्रम 2 अभियान को शुरू किया है। ठीक है, ये कैंपेन जो है, ये स्कीम जो है ऑपरेशन सेतु समुद्रम 2, ये इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया। राष्ट्रीय लोकदल के ये चेयरमैन थे एंड फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी थे चौधरी अजित सिंह, जिनका कोविड के कारण डेथ हुआ है। तो ये ऑब्वियसली का न्यूज़ हो गया। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट है आपका, आरबीआई ने स्वास्थ्य सुविधाएं यानी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है। ये अनाउंसमेंट जो है आरबीआई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। ठीक है, नासा का स्पेस क्राफ्ट है जिसका नेम दिया गया है पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, इसके द्वारा शुक्र ग्रह से एक नेचुरल रेडियो सिग्नल की खोज की गई है। ऑलराइट, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे काफ़ी डिटेल्स में। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखिए। नाउ स्टार्ट करने से पहले, ये सारे न्यूज़ हो गए एंड स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं, अभी जो नए आए हैं, वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को टैप करें ताकि आप न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है इजली फॉलो कर सकें। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है। देखिए, ऑब्वियसली का है, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया। उनका नाम क्या था? प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल लोकदल यानी आरएलडी, राइट, एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डेड आफ्टर बीइंग हिट बाय कोरोना, व्हाट वाज हिज नेम? सो नेशनल लोकदल के चेयरमैन थे चौधरी अजित सिंह। ठीक है, चौधरी अजित सिंह, बी इज द राइट आंसर। ये पिक्चर में देखिए, ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे एंड साथ ही साथ नेशनल लोकदल के चेयरमैन भी थे। इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। ओके, तो याद रखिएगा।
नाउ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं। क्या है देखिए, हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो ये थे मानस विहारी वर्मा, राइट। मानस विहारी वर्मा जो कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस, राइट, तेजस बनाने में इनकी महत्वपूर्ण रोल रही थी और ये पद्मश्री से भी सम्मानित थे। ठीक है, तो याद रखिएगा वैज्ञानिक मानस विहारी वर्मा का रिसेंटली डेथ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये आप लोग सभी जानते हैं, रोहित सरदाना ये जर्नलिस्ट थे, राइट, जर्नलिज्म से रिलेटेड थे। नेक्स्ट देखिए, किस लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार जिन्हें मॉडर्न तुलसीदास के रूप में वो फेमस थे, उनका निधन हो गया है और वो उनका नाम क्या था? तो वो नरेंद्र कोहली थे, राइट, नरेंद्र कोहली, जिन्हें मॉडर्न तुलसीदास कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस प्रख्यात कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये संकेत घोष थे। ठीक है, संकेत घोष जो कि फेमस कवि थे, फेमस पोएट थे एंड ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता थे। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, उनका नाम क्या था? जीवीजी, आप लोग सभी को याद होना चाहिए, जीवीजी कृष्णमूर्ति, राइट। ये सारे जो है ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट थे, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट न्यूज़ है, भारतीय सेना ने किस जगह 1 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाले देश के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना की है? In which place did the Indian Army set up the country's first green solar energy plant to produce 1 megawatt solar power? Right? So 1 megawatt solar power produce करने वाला कंट्री का फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी यानी देश के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना जो है ये इंडियन आर्मी के द्वारा किस राज्य में की गई है? सिक्किम में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिक्किम में इसे स्टार्ट किया गया, इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई है इंडियन आर्मी के द्वारा और ये देश का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट है। ठीक है, इसे भारतीय सेना के द्वारा जो है सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया है। ओके, और ये सोलर प्लांट जो है ये वैनेडियम वेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। वैनेडियम जो है इसकी पहली खोज इसी ईयर की गई थी, आप लोग को पता होगा, जनवरी 2021 में इसकी खोज की गई थी। किस राज्य में? आप लोग बता सकते हैं किस राज्य में की गई थी? चलिए मैं ही बताती हूँ। वैनेडियम की खोज जो है अरुणाचल प्रदेश में की गई थी, राइट, और यह भारत के वैनेडियम की पहली खोज थी। ओके, अरुणाचल प्रदेश में की गई थी, तो याद रखिएगा ये सोलर पावर प्लांट जो है ये वैनेडियम वेस्ट है जिसकी शुरुआत जो है सिक्किम में की गई है इंडियन आर्मी के द्वारा। और इसके अलावा जो है इंडियन आर्मी के द्वारा अप्रैल में रिसेंटली ही एक और सोलर पावर प्लांट स्टार्ट किया गया था जलांधर छावनी में, राइट। जलांधर छावनी में एक और सोलर पावर प्लांट स्टार्ट किया गया था 22 अप्रैल को इसे लॉन्च किया गया था। 22 अप्रैल को क्या था? विश्व पृथ्वी दिवस, राइट, तो विश्व पृथ्वी दिवस पर उसे लॉन्च किया गया था। ओके, तो याद रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए इंडियन आर्मी के अभी चीफ कौन है? हु इज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? नाउ एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट स्कीम से रिलेटेड है। क्या है देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु है, ओके, गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। तो गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ये हेल्थ से रिलेटेड ये स्कीम है। ठीक है, हेल्थ स्वास्थ्य बीमा योजना है, ओके, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसे स्टार्ट किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो ग्राम उजाला योजना इसे स्टार्ट कहाँ से किया गया है? बिहार से, राइट। बिहार
बेसिकली आरा डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुभारंभ की गई थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम कब लॉन्च किया गया था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा, राइट। तो मनरेगा स्कीम जो है ये मनरेगा अधिनियम कब लॉन्च किया गया था, यानी इसे जो है 7 सितंबर 2005 में इसे विधान द्वारा यानी कानून द्वारा अधिनियमित किया गया था, राइट। और आफ्टर 2006 में 2006 से इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है, मनरेगा योजना को। और नेक्स्ट देखिए पीएम वानी योजना का संबंध किससे है? पीएम वानी योजना, ओके, PMWANI, राइट। पीएम वानी योजना जो है इसका पूरा फुल फॉर्म पहले आप लोग जानिए। ये प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव, राइट। तो ये योजना किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है यानी इस योजना का उद्देश्य है सभी पब्लिक प्लेस पर, सभी सार्वजनिक स्थान पर वाईफाई की फैसिलिटी जो है, वाईफाई की फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। सभी सार्वजनिक जैसे रेलवे स्टेशन पे, कई रेलवे स्टेशन पे जो है वाईफाई की फ्री फैसिलिटी है, राइट। तो इसी योजना के तहत जो है ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, ओके। नेक्स्ट देखिए नमामि गंगे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? नमामि गंगे की शुरुआत जो है कब की गई थी? 2014 में, ओके। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था? गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से और उसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इसे स्टार्ट किया गया था, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? भारतीय नौसेना ने एशिया के विभिन्न देशों से तरल ऑक्सीजन व अन्य मेडिकल सप्लाई लाने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? विच एक्सपेडिशन हैज बीन स्टार्टेड बाय द इंडियन नेवी टू ब्रिंग लिक्विड ऑक्सीजन एंड अदर मेडिकल सप्लाईज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ एशिया, ओके। सो अभी जो ऑक्सीजन की क्राइसिस हो रखी है उसको दूर करने के लिए देखिए अब हमारे इंडियन नेवी जो है ये भी जुट गई है, ठीक है। तो रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा जो है ऑपरेशन सेतु समुद्रम 2 ये एक कैंपेन है, अभियान कह लीजिए, इसे स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसके तहत क्या होगा? डिफरेंट एशिया के डिफरेंट कंट्रीज से, यानी अभी देखिए रिसेंटली 9 युद्धपोतों को फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों से मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन या मेडिकल ऑक्सीजन या फिर और भी जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसकी सप्लाई जो है लाने के लिए शुरुआत कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन सेतु समुद्रम 2 इसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? इंडियन नेवी के द्वारा यानी भारतीय नौसेना के द्वारा। नेम याद रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन का। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, ऑपरेशन संकल्प के तहत, ओके, यहाँ पे ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में किस राष्ट्र की नौसेना के साथ एक युद्ध अभ्यास यानी पैसेक्स युद्ध अभ्यास किया? ऑपरेशन संकल्प के तहत, ओके। ऑपरेशन संकल्प के तहत इंडियन नेवी जो है ये फारस की खाड़ी में बहरीन के नौसेना के साथ जो है पैसेक्स एक्सरसाइज जो है, पैसेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज जो है अभी रिसेंटली किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा आयोजित सबसे बड़ा हवाई अभ्यास का क्या नाम है? ठीक है, सबसे बड़े हवाई अभ्यास, ओके। तो ये हवाई अभ्यास का नेम था विंग्ड रेडर, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ WINGED, विंग्ड राइडर, ओके। विंग्ड राइडर जिसे इंडियन आर्मी के द्वारा आयोजित किया गया था, ये सबसे बड़ा हवाई अभ्यास था, ओके, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट है संप्रति भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास है, ओके। सो संप्रति जो मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और बांग्लादेश के मिलिट्री के बीच में की जाती है, ठीक है, संप्रति।
ओके, नेक्स्ट है 10 लीग। 10 लीग सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित की गई, ये भी रिसेंटली हुई है। 10 लीग मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के मिलिट्री के बीच में की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ जो मिलिट्री से रिलेटेड एक्सरसाइज हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? When is World Athletics Day celebrated every year? So every year World Athletics Day ये सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन यानी 7 मई को। ओके, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है फिटनेस के इम्पोर्टेंस के बारे में युवाओं को अवेयर करने के लिए। ठीक है, एथलेटिक और फिर एथलेटिक्स में उनकी पार्टिसिपेशन को बूस्ट करने के लिए, यानी एथलेटिक्स में जो है जितना से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। कब? 7 मई को। ओके, नाउ आते हैं एक्स्ट्रा मसाला क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहली बार कहाँ पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था? फर्स्ट टाइम ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया था? यूनान की राजधानी एथेंस में। ठीक है, एथेंस में की गई थी फर्स्ट टाइम ओलंपिक एंड 1896 में। कब? 1896 में एथेंस में ओलंपिक खेल फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक के लोगों में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक के लोगो यानी ओलंपिक का जो लोगो है उसमें कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, लोगो यानी ओलंपिक का जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है ओलंपिक का, वो किस तरीके का होता है? 5 छल्ले होते हैं उसमें, और देखिए इस तरीके का रिंग होता है, 5 रिंग होते हैं। ठीक है, जो कि आपस में ज्वाइंट है, और ये 5 रिंग जो है ये हमारे 5 मेजर कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया कह लीजिए, ये 3 हो गए, और फिर यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड अफ्रीका, ये 5 प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ठीक है, और पता है इसे डिज़ाइन किसने किया है? ओलंपिक के लोगों का डिज़ाइन जो है, ये रिंग का डिज़ाइन जो है ये किया गया है ओलंपिक के जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के जो को फाउंडर माने जाते हैं उनके द्वारा। ओके, आप लोग बताइए मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के को फाउंडर कौन है? आधुनिक ओलंपिक गेम्स के सह संस्थापक जो हैं उनका नाम क्या है? ये जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वर्तमान में आईओसी के प्रमुख कौन है? आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रमुख कौन है? थॉमस वाच है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉजेन में, स्विट्जरलैंड के लॉजेन में। ओके, नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक खेल का अगला आयोजन कहाँ होगा? अगला आयोजन 2024 में होगा, और कहाँ होगा? पेरिस में। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में होगा, एंड इस बार जो है अभी टोक्यो में होने वाला है ओलंपिक। नेक्स्ट देखिए, रियो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल प्राप्त किए थे? रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था। ठीक है, और भारत के द्वारा जो है ये 2 मेडल प्राप्त किया गया था। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बारबरा स्ट्राइकोव ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास ले लिया है, वह किस देश से संबंधित है? रिसेंटली बारबरा स्ट्राइकोव हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल टेनिस। सी बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो बारबरा स्ट्राइकोव बिलोंग्स टू चेक गणराज्य। ओके, ए इज द राइट आंसर। चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक की हैं ये बारबरा स्ट्राइकोव, जिन्होंने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल टेनिस से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से ये संन्यास ले लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए हाल ही में कौन सा टेनिस खिलाड़ी बार्सिलोना ओपन जीत लिया है? ओके, सो यहाँ ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। बार्सिलोना ओपन जो है इसके विनर कौन है? राफेल नडाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के मेन सिंगल्स के विनर कौन है? नोवाक जोकोविच, एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन के वुमेन सिंगल्स के विनर है नाओमी ओसाका। ऑलराइट, नेक्स्ट है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स रिसेंटली हुई थी, इसके विनर कौन है? लुइस हैमिल्टन। एंड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च कौन बने हैं? यानी आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल जो है ये मार्च मंथ के लिए ये टाइटल किसे दिया गया है? भुवनेश्वर कुमार को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में स्विट्जरलैंड में आयोजित हुए स्विस ओपन 2021 टेनिस प्रतियोगिता की विजेता कौन रही है? तो ये कैरोलिना मॉरिन रही है। ओके, कैरोलिना मॉरिन जो
रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई थी स्विट्जरलैंड में स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की ये विनर रही थी। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? नासा's spacecraft Parker Solar Probe has discovered a natural radio signal from which planet? ओके, सो नासा का स्पेसक्राफ्ट है, ओके, क्या नाम है? पार्कर सोलर प्रोब। ओके, इस स्पेसक्राफ्ट ने एक नेचुरल रेडियो सिग्नल यानी एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। फ्रॉम विच प्लैनेट? सो आंसर इज वेनस प्लैनेट, राइट, शुक्र ग्रह। ओके, शुक्र ग्रह से एक नेचुरल एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल रिकॉर्ड किया गया है, किसके द्वारा? नासा का स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा। और यह बीते 30 वर्ष में पहली बार है जब शुक्र ग्रह के वातावरण संबंधित यानी इसके शुक्र ग्रह के जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कोई डायरेक्ट मेजरमेंट रिकॉर्ड किया गया है। लास्ट टाइम 1992 में रिकॉर्ड किया गया था नेचुरल रेडियो सिग्नल, ठीक है, और अब जो है अभी से रिसेंटली किया गया है। ओके, आप लोगों को पता होगा शुक्र और पृथ्वी, शुक्र वेनस एंड अर्थ को जुड़वा ग्रह माना जाता है, यानी ट्विंस सिस्टर या फिर ट्विंस प्लैनेट कहा जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर और शेप जो है करीब सेम है, इसलिए। ओके, तो नासा के अकॉर्डिंग अभी रिसेंटली पृथ्वी की तरह ही शुक्र ग्रह पर भी वायुमंडल के जो ऊपरी हिस्से हैं, ठीक है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में इलेक्ट्रिक रूप से चार्ज गैस की एक परत है, उसी तरीके से वेनस में भी जो है इसके ऊपर लेयर में, ऊपर पार्ट में इलेक्ट्रिक रूप से चार्ज गैस की एक परत है जिसे आयनोस्फेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयनोस्फेयर, राइट। और ये आयनोस्फेयर जो है प्राकृतिक रूप से रेडियो वेव उत्सर्जन करती है। रेडियो वेव यानी रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करती है, जिन्हें यंत्रों के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। तो यही शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर से रिसेंटली ये नेचुरल रेडियो सिग्नल जो है इसे रिकॉर्ड किया गया है नासा के द्वारा। ओके, नासा के स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा, याद रखिएगा नेम। ओके, और किस ग्रह से ये रिकॉर्ड किया गया ये भी याद रखिएगा, शुक्र ग्रह से। ऑल राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है, सर्वाधिक गर्म ग्रह यानी हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? शुक्र है, वेनस है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह यानी हाईएस्ट डेंसिटी किस प्लैनेट की है? पृथ्वी की है, ठीक है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह, सबसे लंबे वर्ष यानी लॉन्गेस्ट प्लैनेटरी ईयर, ये वरुण की है। वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, ठीक है। सूर्योदय जो है सनराइज जो है ये वेस्टर्न साइड में होता है, वेस्टर्न डायरेक्शन में होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? शुक्र और अरुण, ठीक है। शुक्र और अरुण पे जो है सूर्योदय ये पश्चिम दिशा में होता है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सर्वाधिक उपग्रहों यानी नेचुरल सैटेलाइट जो है ये किस प्लैनेट का सबसे ज्यादा है? तो ये शनि का होगा। ओके, सैटर्न कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं? 82 हैं। ओके, और इसी के साथ जो है सैटर्न जो है ये नेचुरल सैटेलाइट की संख्या जो है इसकी सबसे अधिक है। और इसके बाद जो है किसका नंबर आता है? जुपिटर का, बृहस्पति का, जिसके पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट देखिए, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? अरुण। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ओके, रिलेटेड टू प्लैनेट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट है, देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्न में से कितने करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी करोड्स ऑफ द फॉलोइंग लोन्स फॉर द हेल्थ फैसिलिटीज। तो आरबीआई ने रिसेंटली हेल्थ फैसिलिटी के लिए 50,000 करोड़ रुपए के लोन की अनाउंसमेंट की है, ठीक है। कितने करोड़ की? 50,000 करोड़ रुपए की लोन प्रोवाइड करने के रिलेटेड टू हेल्थ फैसिलिटीज आरबीआई ने अनाउंस की है, ठीक है। ये हेल्थ पैकेज जो है, ये हेल्थ फैसिलिटी जो है ये किन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा? वैक्सीन मेकर को, वैक्सीन निर्माताओं के लिए है। जो मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर हैं यानी जो मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई करते हैं उन लोगों के लिए है। और हॉस्पिटल्स एंड रिलेटेड सेक्टर के लिए ये हेल्थ केयर पैकेज जो है, कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज जो है ये
प्रोवाइड करने की घोषणा की गई है, ठीक है। और ये फैसिलिटी जो है, इस फैसिलिटी के तहत 31 मार्च 2022 तक लोन जो है प्रोवाइड किया जा सकेगा। ओके, तो याद रखिएगा ये हेल्थ फैसिलिटी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, आरबीआई के द्वारा। नाउ आगे बढ़ते हैं। आरबीआई से रिलेटेड देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। गवर्नर ऑफ आरबीआई अभी प्रेजेंट में कौन है, शक्तिकांता दास। एसबीआई मैनेजिंग डायरेक्टर अभी है दिनेश कुमार खारा। और आप लोग बताइए आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था। ओके, इसकी नेशनलाइजेशन कब की गई थी एंड इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी, किस एक्ट के तहत की गई थी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ये क्वेश्चन जो है आई थिंक 1-2 दिन पहले जो है मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। ओके, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, लेह में। ओके, लद्दाख लेह में किया गया है, यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया था। ये हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा केंद्रीय बजट जब पेश किया गया था उस टाइम पे ये अनाउंसमेंट की गई थी। नेक्स्ट है, भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप, राइट। यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था निर्मला सीतारमन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया। तो ये सॉफ्ट कॉपी में पेश किया गया था, राइट। सॉफ्ट कॉपी में पेश किया गया था, हर बार जो है हार्ड कॉपी पेश की जाती थी और इस बार जो है डिजिटल तरीके से बजट को पेश किया गया था, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। रूस ने प्रतिबंधित कंटेंट न हटाने के कारण किस कंपनी पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। विच कंपनी हैज बीन फाइंड ₹10 crore by Russia for not removing the banned content. So banned content यानी जो कंटेंट प्रतिबंध, जिसपे प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है। तो प्रतिबंधित कंटेंट को रिमूव नहीं करने के कारण जो है ट्विटर पर रशिया गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है, ठीक है। याद रखिएगा रूस के द्वारा ये फाइन जो है 10 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है ट्विटर पे फॉर नॉट रिमूविंग द बैन्ड कंटेंट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने अपने नागरिकों सहित भारत के यात्रियों पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। तो अब बैन से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। नागरिकों सहित भारत के यात्रियों पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया था न्यूजीलैंड के द्वारा, ठीक है। न्यूजीलैंड के अपने सिटीजन पर भी बैन लगाया गया एंड भारत के यात्रियों पर भी बैन लगाया गया था कोविड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने वाला दक्षिणी एशियाई देश कौन बना है। बुर्के पर बैन लगाने वाला श्रीलंका है, ठीक है, दक्षिणी एशियाई देश। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पे, तो ये इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा जो है ये बैन किया गया था गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पे। ओके, नेक्स्ट है, किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंध कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर रशिया। ओके, रशिया को अगले नेक्स्ट 2 ईयर और या फिर अगले 2 ओलंपिक के लिए जो है किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से बैन किया गया है इसे। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप जैसे रम्मी और पोकर पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप जैसे रम्मी और पोकर है इस पे बैन लगाया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। नाउ क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे पे आते हैं। ओके, आज का क्वेश्चन है, देखिए क्या, सॉरी ये आज का नहीं है, ये जो कल पूछा गया था आई थिंक ये है, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। ओके, तो कल क्या क्वेश्चन पूछा गया था, किस मशहूर साहित्यकार का कोरोना वायरस की चपेट में आने से निधन हो गया। विच फेमस लिटरेचर हैज डेड ड्यू टू कोरोना वायरस। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए प्रभु जोशी जो ये फेमस लिटरेचर थे
मशहूर साहित्यकार थे जिनका रिसेंटली डेथ हुआ ड्यू टू कोविड। ओके, और इसका राइट आंसर देखिए शनाया शर्मा, निशु कुमार, रिया रियांजली एंड शिवम चौहान के द्वारा दिया गया है। ओके, वेल डन गाइज। इसी तरीके से आप लोग आंसर किया कीजिए। एंड आज का क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे, चारधाम यात्रा को कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किस राज्य सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया है? Which state government has stopped the चारधाम यात्रा in view of the rising infection of the COVID epidemic? Okay, and option A उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। राइट, तो इसका राइट आंसर क्या है ये कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। और भी जो एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं मिडल सेशन में, उसका भी आंसर इसके साथ साथ आपको देना है। नाउ हियर वी कंप्लीटेड आवर टुडे सेशन गाइज। यहाँ पे आज का करंट सीरीज जो है आपका समाप्त होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, एंड यस, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।